अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको कभी ना कभी आप लोगों ने ऑब्ज़र्व ज़रूर किया होगा, लेकिन उसको इतना डीप में जाकर उसके बारे में सोचा नहीं होगा। और आज हम उसको डीप में जाकर उसके बारे में बात करेंगे, उसको सोचेंगे, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे और साथ साथ सेकंड चीज़ हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे और चेक करेंगे कि भाई वो जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो किन किन पैरामीटर, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, राइट। ताकि उस फिज़िकल क्वांटिटी को यूज़ करके हम उस चीज़ को मालूम कर सके जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो भाई एक्सेलरेशन क्या होती है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी तो ऑब्ज़र्व किया होगा कि भाई आप लोग ने कभी गाड़ी पे सफ़र किया होगा, कार वगैरह में, बस वगैरह में या फिर मोटरसाइकिल वगैरह पे। तो आप लोगों ने ऑब्ज़र्व की होगी ये बात कि जब आप बाइक को स्पीड को चेंज करते हैं, लेट्स से आपकी गाड़ी रुकी भी है और अब आप उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो स्पीड इंक्रीज़ करते वक्त होता क्या है, गाड़ी तो आगे की तरफ जा रही होती है लेकिन आपकी बॉडी पीछे की तरफ मूव कर रही होती है, राइट। और जितनी तेज़ी से आप स्पीड को बढ़ाते हो उतनी तेज़ी से आपकी बॉडी पीछे की तरफ मूव कर रही होती है। सिमिलरली अचानक से कोई ऐसा सीन हो जाए जैसे आपकी गाड़ी के सामने कोई चीज़ आ जाए और आप अचानक से गाड़ी को रोकते हो, इसका मतलब इस बार आप क्या कर रहे हो, गाड़ी की स्पीड को सडनली आप कम कर रहे हो, राइट। तो कम करने की सूरत में आपकी गाड़ी तो रुक रही होती लेकिन आपकी बॉडी नहीं रुक रही होती, बल्कि आपकी बॉडी क्या हो रही थी, आगे की तरफ मूव कर रही होती है, राइट। तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी छुपी है, राइट। क्योंकि आपकी गाड़ी जब एक जैसी स्पीड से चल रही होती है, आपकी गाड़ी जब एक जैसी स्पीड से चल रही होती है, एक जैसी स्पीड से मुराद ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, लेट्स से आपकी गाड़ी हर वक्त ही 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो जब आपकी गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो आपको ऐसा फील होता है जैसे आप अपने रूम में बैठे हो। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आपका रोड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उस पर कोई खड्डे खोड़े नहीं होने चाहिए, वरना तो फिर आपको फील होगा कि आप किसी गाड़ी में हो। अगर आपकी गाड़ी एक ही स्पीड से चल रही है और आपका रोड भी बिल्कुल प्लेन है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप रूम में जैसे बैठे हुए हो या फिर एक रूम में मौजूद हो। जैसे हमारा अर्थ भी एक ही स्पीड से मूव कर रहा है ना, तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम मूव नहीं कर रहे, राइट। लेकिन हाँ, आपकी गाड़ी की स्पीड जैसे ही चेंज हो रही है, जब आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो गाड़ी आगे की तरफ, आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हो, और जितनी स्पीड से बढ़ रही है आप उतनी तेज़ी से पीछे की तरफ जा रहे हो, राइट। और सिमिलरली जब आपकी गाड़ी रुक रही है तो आपकी गाड़ी तो रुक रही है लेकिन आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है। तो ये सब हो रहा कब है, ये सब हो रहा जब है जब आपकी गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब वो जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, चेंज पे डिपेंड कर रही है। किस चीज़ के चेंज पे, वेलोसिटी के चेंज पे। अच्छा, तो भाई वेलोसिटी के चेंज पे डिपेंड तो कर रही है, लेकिन किस तरह डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, इन्वर्सली डिपेंड कर रही है। डायरेक्टली का मतलब ये है कि वेलोसिटी जितनी ज़्यादा चेंज हो रही है वो क्वांटिटी उतनी ज़्यादा है, या वेलोसिटी जितनी कम चेंज हो रही है फिर वो क्वांटिटी उतनी ज़्यादा है। इसका मतलब डायरेक्टली हो या इन्वर्सली रिलेशन है। तो भाई देखा ये गया कि हमने जब गाड़ी की स्पीड को तेज़ी से चेंज किया तो हमें ये ज़्यादा फील हुई ये बात, और जब हम गाड़ी की स्पीड को स्लो चेंज कर रहे हैं तो फिर हमें फील ही नहीं हो रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन, जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन वेलोसिटी के। चेंज इन वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं है। क्योंकि वेलोसिटी तो आपको पता है जब एक जैसी वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन आपको पता ही नहीं चल रही, मतलब ऐसी कोई फीलिंग आ ही नहीं रही, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप रूम में बैठे हो। लेकिन हाँ, जैसी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपको ये फीलिंग पता चल रही है कि आपकी बॉडी पीछे मूव कर रही है, आपकी बॉडी आगे मूव कर रही है, राइट। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी हुई, वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी एक्सेलरेशन होगी, अदरवाइज एक्सेलरेशन नहीं होगी। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 0 है, ओके। और किस चीज़ पे डिपेंड कर सकती है, और इस चीज़ पे डिपेंड कर सकती है, लेट्स से आपकी एक गाड़ी की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक गई और उसने कुछ टाइम लिया 1 सेकंड का। सिमिलरली आपकी गाड़ी की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड से गई 10 मीटर पर सेकंड पर, और इस बार उसने टाइम लिया 10 सेकंड का। इसका मतलब आपने गाड़ी को स्टार्ट किया 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, आप उसकी वेलोसिटी को 10 पे लेके गए लेकिन 10 सेकंड के अंदर। इसका मतलब टाइम आपने अच्छा खासा लिया। इसका मतलब गाड़ी की स्पीड स्लो आपने बढ़ाई। तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जब आप स्लो स्पीड बढ़ा रहे हो तो आपको वो फीलिंग, मतलब वो चीज़
जो आपके साथ हो रही है कि आपकी बॉडी मूव, आप पीछे मूव कर रही है, आगे मूव कर रही है, वो अब नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब आपने अचानक से 1 सेकंड में गाड़ी की स्पीड को इतना बढ़ा लिया, तो इस केस में आपकी बॉडी तेज़ी से पीछे की तरफ या तेज़ी से आगे की तरफ मूव करेगी। जब आप, वो डिपेंड ये करता है आप गाड़ी को रोक रहे हो या फिर गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हो, 10 से 0 पे जा रहे हो या 0 से 10 पे जा रहे हो। इसका मतलब जितना कम टाइम ले रही है उतना ज़्यादा वो क्वांटिटी मौजूद है वहाँ पर, राइट। तो एक्सेलरेशन के साथ टाइम का जो रिलेशन आया वो कुछ इनवर्सली आया। इसका मतलब टाइम जो आ गया वो डिवाइड में आ गया। तो भाई डायरेक्टली का साइन जब हटता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली का साइन हटा कर मैं इसको ए लिख देता हूँ एक्सेलरेशन को। आप इक्वेलिटी का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, टाइम आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपको मालूम है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई वेक्टर को जब एक स्केलर यानी वेक्टर को जब एक नंबर से डिवाइड कराएंगे, लेट्स से ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, डायरेक्शन इसकी ईस्ट की तरफ है, राइट। और आप इस वेक्टर को 5 को लेट्स से 2 से डिवाइड करा रहे हो। 2 से डिवाइड करने का मतलब इसके 2 टुकड़े कर रहे हो ना, आधा कर रहे हो। अभी भी इसकी डायरेक्शन तो वही रही, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड आधा हो गया, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आधा हो गया इसके मुकाबले में। सिमिलरली जब आप वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको एक स्केलर से डिवाइड करा रहे हो तो नई क्वांटिटी जो आएगी वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी जिसे हम एरो से शो करेंगे। हाँ, डिपेंड ये करता है टाइम के लिहाज से वो कम या ज़्यादा होगी। जब टाइम ज़्यादा लेगी तो वो क्वांटिटी कम होगी, जब टाइम कम लेगी तो वो क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आप यहाँ पर इस वक्त मौजूद हो और हर कुछ सेकंड बाद मैं मालूम करना चाहता हूँ कि आपकी गाड़ी की एक्सेलरेशन कितनी है। जब आप यहाँ पर थे तो आपकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, अगले 1 सेकंड बाद, यानी हर 1 सेकंड के बाद आपकी एक्सेलरेशन कितनी है वो मालूम करना। और वेलोसिटी आपको पता है, राइट, कि कितनी है। तो यहाँ 0 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब गाड़ी की अभी स्पीड को आपने बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ पर लेट से 15 मीटर पर सेकंड हो गई, और यहाँ पर फिर से 3 मीटर पर सेकंड हो गई। ओके, इसका मतलब जब आपने गाड़ी को यहाँ से स्टार्ट किया 1 सेकंड के अंदर आप 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ चुके हो। इसका मतलब हर सेकंड में 3 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। फिर अगले ही सेकंड में आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चले गए हो, अब हर सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। फिर अगले सेकंड में आप 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चले गए, यानी आपकी स्पीड गाड़ी की मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। फिर नेक्स्ट सेकंड में आपकी स्पीड गाड़ी की जो है वो 3 मीटर पर सेकंड पे आ गई है। इसका मतलब स्पीड कम हुई है। यकीनन आपने गाड़ी को रोकना स्टार्ट किया, ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया, और फिर देखते ही देखते अगले 1 सेकंड में आपकी गाड़ी फिर से रुक गई, राइट। तो आपने मालूम करना है कि आपकी एक्सेलरेशन यहाँ क्या आती, यहाँ क्या आती, यहाँ क्या आती, और यहाँ क्या रही, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि चेंज इसी तरीके से निकालते हैं। सिमिलरली टाइम भी है फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, राइट। बारी बारी वैल्यू को पुट करते रहते हैं और एक्सेलरेशन निकाल के यहाँ लिखते रहते हैं। तो भाई पहले वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी 3, तो इसका मतलब 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय इनिशियल टाइम क्या था 0 सेकंड, बाद में कितना टाइम गुजरा 1 सेकंड गुजर गया, तो इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, यहाँ तक 2 सेकंड हो चुके हैं। मैंने 1 सेकंड का ये इलेप्स रखा है, टाइम इलेप्स, लेकिन टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड हो चुके हैं। इसी तरह यहाँ तक 3 और यहाँ तक 4 और यहाँ तक 5 सेकंड हो चुके हैं, क्योंकि 1 सेकंड का ये इलेप्स टाइम इलेप्स मैंने बनाया था। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका 3 माइनस 0 1 माइनस 0 कितना आंसर आया 3, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी क्या रही, एक्सेलरेशन रही इस वाले रीजन में। ओके, एक्सेलरेशन का यूनिट जो कि मैंने आपको नहीं बताया मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किस तरीके से आया तो देख लो इसको भी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का यूनिट हमने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी, तो हमने निकाला था मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट तो होता ही सेकंड है। तो भाई देखो ये डिवाइड में मौजूद है और ये इसके डिवाइड में मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ इसके नीचे भी कुछ नंबर मौजूद होगा जो कि 1 है, 8 नंबर के नीचे 1 होता है, तो ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है आपकी गाड़ी की वेलोसिटी
हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। +1 है तो इंक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी, -1 है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, राइट। और +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी की वेलोसिटी हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, डिपेंड करता है प्लस साइन है या माइनस साइन है। ओके, तो इसका मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतने वाले रीजन में। तो फिर इतने रीजन में आपकी एक्सेलरेशन कितनी रही, इस चीज़ को देख लेते हैं। ओके, आप यहाँ पर हो इस वक्त, आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, आपकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है 10, फाइनल आपका 10, इनिशियल कितना था इस केस में 3 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे 1 सेकंड था, यहाँ पहुँचते हुए 2 सेकंड हो गया, यानी 2 माइनस 1, तो ये कितना आएगा भाई, ये 7 डिवाइड बाय 1 जो कि 7 होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली 10 से 15 पे गए और 1 सेकंड लिया है, क्योंकि 2 से 3 सेकंड पे गए तो यहाँ पे आप निकालेंगे तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली 15 से 3 मीटर पर सेकंड पे आए, इस बार गाड़ी की स्पीड क्या हुई, कम हुई है। तो इस केस में देख लेते हैं भाई क्या होने वाला है। फाइनल क्या है 3 माइनस इनिशियल क्या है 15 और 4 माइनस 3, इसका मतलब ये हुआ -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से आपको पता चल गया कि माइनस साइन जो है वो बता रहा है आपकी गाड़ी की स्पीड कम हुई है, वो भी क्या, हर एक सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड स्पीड कम हो रही है, यानी वेलोसिटी कम हो रही है। लास्ट वाले केस में 3 से 0 पे पहुँचे तो इसका मतलब -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो उसे आप एक्सेलरेशन कहेंगे, गाड़ी की स्पीड घट रही है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, या फिर आप उसके लिए डी एक्सेलरेशन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या रिटार्डेशन का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके मायने भी यही हैं। इनके मायने भी यही है कि आप गाड़ी की स्पीड को स्लो डाउन कर रहे हो। ओके, अच्छा इसमें और देख लेते हैं। लेट्स से एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि आपकी गाड़ी की स्पीड एक जैसी बढ़ रही है। एक जैसी बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ रही 12, 14। इसका मतलब हर एक सेकेंड के अंदर 2-2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ रही है। आप जानना चाहते हैं आपकी एक्सेलरेशन क्या रही। ओके, पहले केस के लिए आप एक्सेलरेशन मालूम करें तो फाइनल माइनस इनिशियल 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1 जो कि 1 सेकेंड, राइट, और ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो पहले वाले के लिए हो गई A1। A2 मालूम करें इसके लिए तो 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ तक 1 सेकेंड हो गया था, यहाँ तक 2 सेकेंड, ये आ गए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दूसरे के लिए। तीसरे के लिए अगर मालूम करें तो 8 माइनस 6 और 3 माइनस 1 सिमिलरली, तो ये हो जाएगा आपके लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चौथे के लिए मालूम करेंगे, वो भी क्या आएगी आपके लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगी। और अगर गाड़ी की स्पीड एक जैसी बढ़ रही है, एक जैसी बढ़ने से मुराद 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, हर सेकेंड में एक बराबर स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन देखो क्या है, एक जैसी है। और एक जैसी एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वो हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वो हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। लेकिन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये गाड़ी की स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। 1 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर है तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी, और उसका मतलब ये गाड़ी की स्पीड हर सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सेलरेशन समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।